देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस देश की परंपराओं संस्कृति के खिलाफ क्यों है। कांग्रेस सेंगोल के खिलाफ क्यों है, जो कि नई संसद में वजूद में आने वाला है। एक बार फिर मैं देश के गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि देश की साख सेंगोल या इन प्रतीकों से नहीं बढ़ने वाली है। देश की संसदीय मान्यताएं परंपराएं मजबूत होती हैं जब व्यवस्था में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 9 सालों में, इन आंकड़ों पे गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंगोल को भावात्मक मुद्दा बना रही है, उससे हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ रही है, मगर सही मायनों में देश की संसदीय मान्यताओं की धज्जियां जिस तरह से 9 साल में उड़ाई गई हैं, उस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक 155 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के काल में निलंबित किया गया है। नंबर 2, पिछले 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कम से कम 11 बार अध्यादेश लाए गए हैं। अध्यादेश का मकसद क्या है? अध्यादेश का मकसद यह है कि जब सरकार कानून पर बहस नहीं करना चाहती, तब वो लोकसभा और राज्यसभा में महज अपनी ताकत के आधार पर अध्यादेश लाती है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 9 सालों में जो जो कानून संसद में लाए गए थे, उन पर सार्थक बहस भी नहीं हुई। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, जब व्यवस्था में पारदर्शिता ही नहीं होगी, जब संसदीय मान्यताओं को इस तरह से रौंदा जाएगा, तब किसी सेंगोल पर भावात्मक बहस करने से फायदा क्या होगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। अमित शाह का यह अंग्रेजी में दिया गया बयान है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। एक जो पावन सेंगोल है, वो तमिलनाडु के एक संत ने पंडित नेहरू को दिया था, मगर उस सेंगोल को देश के संग्रहालय तक सीमित करके रख दिया गया, जबकि उसको संसद में होना चाहिए था, बकौल अमित शाह। अभी मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े पेश किए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वायर की यह पड़ताल बताती है। अब आप मुझे बताइए, भावात्मक प्रतीकों का इस्तेमाल करके उस पर राजनीति करना सही है, या देश की जनता के सवालों का जवाब देना? सबसे बड़ी बात, 155 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा है 9 साल के बाद। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस सरकार से पूछे हैं 9 सवाल। वो सवाल क्या हैं, कुछ देर बाद, मगर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों। एक न्यूज चैनल में बहस हुई सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत में, और इस बहस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह तक कह दिया कि कुछ लोग अपने आप को फादर ऑफ द नेशन करार दे देते हैं। यानी कि सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी को यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जापान के हिरोशिमा गए थे और वहां पर इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। ये किसकी मूर्ति है? ये महात्मा गांधी की मूर्ति है। ये है ताकत महात्मा गांधी की। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बात गांठ बांध कर रख लें। महात्मा गांधी का अपमान करने और गोडसे के महिमा मंडन करने से आप देश का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं पूछता गोडसे को या सावरकर को, जिनके जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। सुनिए दोस्तों, उस न्यूज चैनल के डिबेट में दरअसल हुआ क्या था, आपके स्क्रीन पर। राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है, इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहाँ पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा
कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को इस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना चाहिए? वाजिब सवाल यहां उठा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत कि आप एक सांसद हैं, आपने देश की संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से शपथ ली है और आप देश के महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। और यह बात हकीकत है, महात्मा गांधी ने खुद को वो उपाधि नहीं दी थी, देश ने उन्हें उपाधि दी थी। मैं बताता हूं कि आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं वो क्या कर रहे थे। वो नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, नंबर 2 मुस्लिम लीग के साथ वो सिंध और बंगाल में सरकार बना रहे थे, वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, नंबर 3 आपके वैचारिक पूर्वज सुभाष चंद्र बोस की INA का विरोध कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी का विरोध कर रहे थे, सावरकर ने किया। समझे आप सुधांशु त्रिवेदी जी? इसलिए महात्मा गांधी का अपमान कृपया ना कीजिए। सेंगोल को भावात्मक मुद्दा बनाना बहुत आसान है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसे हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ दिया, मगर देश की जनता को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने पिछले 9 सालों में संसद में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों? और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस सरकार से पूछे 9 सवाल। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। और वो 9 सवाल क्या हैं? दरअसल कांग्रेस ने ये 9 मुद्दे रखे हैं और हर मुद्दे पर कई सवाल किए हैं। मैं वो तमाम सवाल तो आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, मैं आपके सामने ये जो 9 मुद्दे हैं जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है उनमें से हर मुद्दे का एक सवाल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। कृषि और किसान, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। सवाल नंबर 3 भ्रष्टाचार और मित्रवाद पर, ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता की खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उसके बाद सवाल सामाजिक सद्भाव पर, ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसके बाद सामाजिक न्याय, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। अगला सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और यह तो बहुत वाजिब सवाल है दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। संजय सिंह आपके स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने अपने घर के बाहर यह बैनर लगाया हुआ है जिसके सामने वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिसका भी मेरे साथ जो भी नाता रहा है, जिसका भी मेरे साथ जो भी संपर्क रहा है, ईडी उन पर दबिश डाल सकती है। यह हालत कर दी है इस सरकार ने विपक्षी सांसदों की, और फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। यह सरकार सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती है। आंकड़े हैं सामने जो ये प्रमाणित करते हैं कि 2014 के बाद अधिकतर केसेस, लगभग 90% से ज्यादा केसेस विपक्ष के खिलाफ हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा आपके स्क्रीन पर। जन कल्याण की योजनाएं, ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया। और अंत में कोरोना मैनेजमेंट पर 9वां मुद्दा, 9वां सवाल राहुल गांधी का, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। तो ये वो 9 सवाल हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। मगर जब पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है कि इन 9 सवालों का जवाब वो अब क्यों देने लगे।
कांग्रेस एक कदम आगे जाकर कह रही है कि 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, इस दिन को माफी दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और 2 शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। एक लोकतंत्र के अंदर सरकार की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। लिहाजा आज की तारीख में पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा उग्र, सबसे ज्यादा फोकस्ड दिखाई देता है विपक्ष। यही है सत्ताधारी बीजेपी की बौखलाहट की वजह। यही है कि सेंगोल जैसे मुद्दे को भावात्मक बनाया जा रहा है, उसे हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि एक सांसद खुलेआम देश के राष्ट्रपिता का अपमान करता है और उसे शर्म तक नहीं आती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सत्ता में पहुंचने का एक ही रास्ता है। विदेशों में एनआरआईज जो मोदी मोदी करते हैं, जो चुनावी रैली की जाती है, उसे यहां की बेचारी ब्रेन वॉश जनता को दिखाया जाए और कहा जाए कि देखिए किस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है। और दूसरी तरफ सांस्कृतिक भावात्मक मुद्दों को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ा जाए, धार्मिक मुद्दों को राजनीति के मैदान में उतारा जाए। मसलन जनवरी में, जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उस मुद्दे को लेकर भी जनता को इमोशनल किया जाएगा। अगर सवाल वहीं के वहीं बने रहेंगे, उसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं देंगे। जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो संसद में पूछे गए सवालों का जवाब आखिर कैसे देंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।